वहीं अब चीन की तरफ से बड़ा कबूलनामा हुआ है, जहां पर चीनी सेना ने जारी की है मारे गए सैनिकों की लिस्ट। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां पर खूनी झड़प में 4 और रेस्क्यू में 1 की मौत हुई थी। तो चीनी सेना की तरफ से अब सैनिकों की लिस्ट जारी की गई है जिनकी मौत हो गई थी। साथ ही गलवान घाटी की हिंसा में 5 सैनिक मारे गए थे। अब तक सैनिकों के मारे जाने पर लगातार चीन की तरफ से जिस तरह से चुप्पी साधी जा रही थी, लेकिन अब चीन की तरफ से बड़ा कबूलनामा सामने आया, जहां पर चीन की तरफ से अब उन सारे जवानों की लिस्ट जारी की गई है, उन सारे सैनिकों की लिस्ट जारी की गई है जो मारे गए थे। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर पहली तस्वीर है चीन का बड़ा कबूलनामा। लगातार जिस तरह से चीन ये बातें छुपाता आ रहा था कि उनके किसी भी सैनिक की मौत नहीं हुई है, लेकिन अब चीन की तरफ से बड़ा कबूलनामा हुआ है। दूसरी तस्वीर है 5 सैनिकों की मौत, जिसका खुलासा अब चीन ने करा है, जिसकी तरफ जो चीन ने अब इस बात का कबूल किया है कि हाँ 5 सैनिकों की मौत हुई है। वहीं अगर तीसरी तस्वीर की बात करें तो गलवान में जिस तरह से हिंसा हुई थी, उसके बाद से लगातार जो विवाद चल रहा था, लेकिन चीन की तरफ से कोई कबूलनामा नहीं हो रहा था, लेकिन अब चीन ने इस बात को कबूल लिया है। और अब तक लगातार चीन की तरफ से जो चुप्पी साधी जा रही थी, उसको लेकर के अब चीन ने अपना मुंह खोला है। तो गलवान में क्या हुआ था उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे। भारतीय सेना और चीन के बीच जून 2020 गलवान घाटी में हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। तो क्या कुछ हुआ था, किस तरह से ये हिंसा हुई थी, और इस झड़प में कोई गोली नहीं चली थी, लेकिन संघर्ष इतना खूनी था कि भारत ने अपने 20 सैनिकों को खो दिया था। तो लगातार गलवान घाटी में किस तरह से हिंसा हुई थी, कितने भारतीय सैनिक हमने खोए थे, चीन के भी 40 सैनिकों की इस झड़प में हाथाहाथ होने की खबर सामने आई थी। लगातार जिस तरह से अपडेट दे रहे, लेकिन चीन की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था कि उसके कितने सैनिक खत्म हुए हैं, कितने सैनिक मारे गए हैं। लेकिन अब 6 जून को चीन और भारत के बीच मेजर जनरल रैंक लेवल की बातचीत हुई थी, जिसमें सीमा पर शांति बनाए रखने और यथास्थिति बनाए रखने पर सहमति बनी थी। तो लगातार बातचीत का दौर दोनों देशों के बीच हो रहा था। 6 जून को बातचीत हुई थी, जहां पर यथास्थिति और शांति बनाए रखने की बातचीत हुई। 15 जून की रात गलवान घाटी में कर्नल संतोष बाबू ने चीन के सैनिकों को पीछे जाने को कहा, लेकिन उनके शांतिपूर्ण तरीके से बात करने के बावजूद चीन के सैनिकों ने बहस शुरू कर दी थी। चीन लगातार मानने को तैयार नहीं था। चीन की तरफ से लगातार संघर्ष की बातें की जा रही थी। इसके बाद भारतीय सेना और चीन के सैनिकों के बीच टकराव शुरू हो गया, जिसमें चीन के सैनिकों ने भारतीय दल पर डंडों, पत्थरों और नुकीली चीजों से हमला किया था। लगातार चीन अपनी नापाक कोशिशें करता रहा था, भारतीय सैनिकों पर हमला करता हुआ नजर आया था। और जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे, लगातार जिस तरह से चीन की तरफ से चुप्पी साधी जा रही थी, वो चुप्पी अब फिलहाल तोड़ दी गई है। लगातार चीन ने अब ये बात कबूली है कि हाँ उसके भी 5 सैनिक मारे गए थे, और साथ ही अब उन लोगों की लिस्ट भी जारी की है, उन सैनिकों की लिस्ट जारी की है जो फिलहाल के लिए मार दिए गए थे, जो फिलहाल के लिए भारतीय सेना की तरफ से जिन पर हमला किया गया और वो फिलहाल मारे गए। तो चीन की तरफ से ये बड़ा कबूलनामा बताया जा रहा है। जिस तरह से खूनी झड़प में 4 और रेस्क्यू के दौरान एक चीनी सैनिक की मौत हुई थी। गलवान घाटी में जो पूरी हिंसा हुई उसमें 5 सैनिक मारे गए थे। इन सभी को लेकर के अब चीन की तरफ से फिलहाल जो चुप्पी साधी जा रही थी इतने लंबे वक्त से, वो अब तोड़ दी गई है, क्योंकि चीन ने बड़ा कबूलनामा किया है कि हाँ हमारे सैनिक भी इस हिंसक झड़प में जिस तरह